नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत अर्जी का मामला कोर्ट में बुरी तरह से दावपेच के उलझन में फंस गया है। अब 4 जनवरी को जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से बार बार तारीखें आगे बढ़ती जा रही है, नरेश मीणा के समर्थकों का सब्र का बांध टूट गया है। और जिस तरह से इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार का अब तक का रवैया रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सख्त बयानबाजी इस मामले को लेकर आ रही है, मुझे नहीं लगता कि 4 जनवरी को भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नरेश मीणा के समर्थकों को इस मामले में देखने को मिलेगा। हालांकि जो और भी 42 लोग हैं उनमें से कुछ की जमानत हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि नरेश मीणा को जमानत मिलेगी। आप सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उन बयानों का विश्लेषण साफ नज़र यही आता है कि नरेश मीणा को लेकर उनका भी रवैया पॉजिटिव नहीं है और वो नरेश मीणा को शायद कुछ कठोर एक सबक सिखाना चाहते हैं। और जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थकों का आरोप भी है कि नरेश मीणा के पॉलिटिकल करियर को बिल्कुल डैमेज करना चाहते हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस तरह की बयानबाजी आ रही है उसका जो अर्थ नरेश मीणा के समर्थक यही लगा रहे हैं। इसलिए नरेश मीणा को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक देखने वाली बात होगी 4 जनवरी को भी। लेकिन इससे पहले ये बात ज़रूर है कि समरावता कांड के बाद में जिस तरह से वहाँ पर तमाम नेता वहाँ पर पहुँचे थे, चाहे वो विजय बैंसला हो, किरोड़ीलाल मीणा हो और जवाहर सिंह मैडम हो, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर जिस तरह से चित्रा मीणा आरोप लगा रही थी प्रशासन के अधिकारियों पर, एसडीएम अमित चौधरी पर, कि ज़बरदस्ती उनसे वोटिंग करवाई गई। उस चित्रा मीणा के बयानों को शायद राजस्थान सरकार भी गंभीर नहीं ले रही। हालांकि वो पूरा मामला चुनाव आयोग के अधीन था, तो चुनाव आयोग के नियमों के विपरीत भी शायद जिस तरह के आरोप एसडीएम अमित चौधरी पर लगे हैं कि जबरन आप किसी से वोटिंग नहीं करवा सकते, लेकिन ले देकर इस मामले में ना जिला प्रशासन के किसी अधिकारी पर कोई कड़ी कार्रवाई अब तक राजस्थान सरकार की ओर से हुई है और ना ही पुलिस के किसी अधिकारी पर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है। और शायद यही वजह है कि नरेश मीणा के समर्थकों के सब्र का बांध अब टूट गया है। और अब जिस तरह से 4 तारीख मुवक्कल हुई है इस जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए, लेकिन इससे पहले अब लगता नहीं है कि 29 दिसंबर को जो महापंचायत का आयोजन नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से किया जा रहा है, वो महापंचायत शायद अब उसको स्थगित नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थक गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर पीले चावल बांट रहे हैं लोगों को महापंचायत में आने के लिए, उन्हें एक तरीके से निमंत्रण दे रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में आने के लिए अपनी हामी भी भर रहे हैं, उससे अब 29 तारीख को जो 29 तारीख का दिन है वो राजस्थान के इतिहास में किस तरह की इबादत लिखेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लोग कहते हैं कि क्या हमें उसी तरह के हालात देखने को मिलेंगे जिस तरह के हालात कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जर आंदोलन के दौरान गुर्जरों को आरक्षण दिलवाने के लिए जो आंदोलन किया था और उसमें कई गुर्जरों की जानें चली गई थी और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां नष्ट हो गई थी। कई दिनों तक रेल यातायात जाम रहा था, रोड यातायात जाम रहा था और राजस्थान में एक भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। तो क्या उस तरह की स्थिति अब देखने को मिलेगी? क्योंकि इस बार फिर से विजय बैंसला, हालांकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो चुका है, लेकिन उनके बेटे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विजय बैंसला, देवली उनियारा से जो भाजपा का टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। बाद में उनकी नाराजगी भी साफ देखने को मिली। और समरावता कांड के बाद में जब वो मौके पर गए तो वहाँ पर जिस तरह से ग्रामीणों ने सीधा आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने उनके साथ में ज्यादती की, और उसके बाद में खुद विजय बैंसला ने भी पत्रकारों के समक्ष स्वीकार किया था कि वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही हुई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दोषी हैं, इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और विजय बैंसला ने भी न्यायिक जांच की मांग की थी। वैसे शुरू में न्यायिक जांच की मांग किरोड़ीलाल मीणा जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वहाँ पर तुरंत पहुँचे थे, उन्होंने भी वहाँ पर शुरू में तो यही कहा था कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया था। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं के प्रेशर के चलते उन्होंने शायद अपने शब्द वापस ले लिए और वो फिर बाद में
को संभागीय आयुक्त जांच के लिए राजी हो गए। लेकिन बात चाहे कुछ भी हो, समरावता कांड के बाद में जितने भी राजनेता वहां पर पहुंचे हैं, चित्रा मीना और भी जो ग्रामीण हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया। चित्रा मीना ने सीधा आरोप लगाया, वो बिल्कुल निडर होकर, बेखौफ होकर यह आरोप लगा रही थी कि एसडीएम अमित चौधरी ने जबरन उनसे वोट डलवाए। लेकिन आप देखिए, करीबन 1 महीना से ऊपर का समय बीत गया है। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी जो पहले वहां पर तैनात थे अपनी जगहों पर, उनमें कोई फेरबदल राजस्थान सरकार ने नहीं किया है। यानी सरकार का जो रवैया अब तक इस मामले में रहा है, यानी अधिकारियों का ट्रांसफ़र तक भी सरकार ने करना वाजिब नहीं समझा, तो शायद यही इसी तरह का आरोप नरेश मीणा के समर्थक लगा रहे हैं कि नरेश मीणा ने जो संगीन अपराध किया उसके एवज में वो जेल गया, बाकायदा उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया है, जेल में अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन जो और लोग इस पूरे मामले में दोषी हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया, जबरन वोट डलवाए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं की बयानबाजी आ रही है, उससे निश्चित रूप से ऐसा कहीं लग रहा है कि नरेश मीणा के प्रति एक नफरत का भाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी घर कर गया है। इस तरह की बातें नरेश मीणा के समर्थक कह रहे हैं मीडिया के समक्ष, और यही वजह है कि वो अब उनके सब्र का बांध टूट गया है और कोई बड़ी आंदोलन करने की वो तैयारी में जुट गए हैं। अब जिस तरह से आपने देखा होगा कि विजय भैंसला का भी यही कहना है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि इस पूरे मामले में जो स्थितियां बनी है, वो स्थितियां ऐसी क्यों बनी? आखिर नरेश मीणा को हाथ क्यों उठाना पड़ा? नरेश मीणा ने गुनाह किया, उसकी सज़ा वो भुगतेगा और उसकी जमानत अर्जी कोर्ट में लंबित चल रही है। आगे ये सारा मामला कोर्ट को लेना है। लेकिन और जो बाकी लोग इसमें दोषी हैं, तो क्या उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करेगी? ये कार्रवाई तभी होगी जब न्यायिक जांच हो। संभागीय आयुक्त अगर जांच करेगा तो निश्चित रूप से जो नरेश मीणा के समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि ठीक तरह से जांच नहीं हो पाएगी, एक अधिकारी की जांच करेगा तो जाहिर सी बात है वो अधिकारी का पक्ष तो लेगा ही। ये इस तरह की बातें नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से कही जा रही है, इसीलिए न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। सचिन पायलट ने भी न्यायिक जांच की मांग की थी, विजय भैंसला न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, और तमाम जो नेता हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, अशोक चांदना जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी, जो एक बड़ा वर्ग है सीनियर नेताओं का, और वो बराबर इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी आएगा। लेकिन सरकार की ओर से संभागीय आयुक्त जांच का गठन कर दिया गया है, और उस जांच को लेकर भी अभी भी किसी भी तरह की कोई प्रगति हुई, इस तरह का खुलासा नहीं हो पाया है। इसलिए अब जिस तरह से विजय भैंसला भी बिल्कुल पूरी तरह से सामने आए हैं, और वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुछ गंभीरता से आगे इस पर कार्रवाई करनी होगी। और वैसे भी विजय भैंसला गुर्जर समाज की जो देवनारायण योजना बनी थी राजस्थान सरकार की ओर से, वो भी ठीक तरह से उसका भी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर भी विजय भैंसला में नाराज़गी है, और समरावता कांड को लेकर भी उनमें नाराज़गी है कि इस तरह से क्यों ठीक तरह से जांच क्यों नहीं करवाई जा रही, क्यों नहीं न्यायिक जांच नहीं करवाई जा रही, ये करवानी चाहिए। तो ये उनका भी एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से उनको सपोर्ट मिला है, और उन्होंने जिस तरह से देवनारायण योजना में जो कमियां थी, लापरवाही हो रही है, उसके लिए उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह से आंदोलन करने का ऐलान कर दिया था। तो अब ये जो 2 आंदोलन हमें देखने को मिलेंगे, इस तरह से प्रहलाद गुंजल ने पूरी तरह से जो ये 29 दिसंबर को महापंचायत का आयोजन हो रहा है, इसका पूरा उन्होंने एक तरीके से अपने हाथ में इसके पूरी बागडोर ले ली है। वो भी गांव-गांव ऐसी सूचना मिली है कि प्रहलाद गुंजल भी खुद जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं, और वो जो नरेश मीणा के जो समर्थकों की जो टोली है, वो अलग-अलग गाँवों में जाकर पीले चावल बांट रही है। तो इसको सरकार को गंभीरता से लेना होगा, कहीं वो उस तरह की स्थिति ना बन जाए जिस तरह की स्थिति जब गुर्जर आंदोलन के दौरान राजस्थान की जनता को देखने को मिली थी, और पुलिस और प्रशासन के लिए गुर्जर आंदोलन बड़ी चुनौती बन गया था, और कई दिनों तक राजस्थान थम गया था। इसलिए इस मामले को ये देखकर इस मामले को राजस्थान सरकार को निष्फिक्र नहीं हो जाना चाहिए कि पुलिस और प्रशासन देख लेगा इस पूरे मामले को। देखिए, जब कहा जा रहा है कि 1 लाख लोग इस सभा में आएंगे, मध्य प्रदेश से लोग आएंगे, तो आप 1 लाख अगर बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, फिर अगर आप कुछ कठोर कार्रवाई करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं फिर स्थितियाँ सुधरती नहीं हैं, बिगड़ती है। इसलिए सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की
की सरकार है। हालांकि मामला कोर्ट में ये लंबित चल रहा है, इसमें सरकार का कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं है, लेकिन जानकार लोग कहते हैं कि जिस तरह से एसआई भर्ती परीक्षा में जो अरेस्ट किए गए थे, जब उनकी जमानत हो गई है तो उस पर सीधा सा एक सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जो वकील थे उन्होंने ठीक तरह से पैरवी नहीं की। इसका फ़ायदा जो एसआई जो पकड़े गए एसआई के वकीलों को मिल गया, और वो जो अरेस्ट किए गए थे, जो पकड़े गए, जो थानेदार पकड़े गए थे, क्षमा कीजिए, जो पेपर लीक परीक्षा में जो थानेदार पकड़े गए थे उनको जमानत मिल गई। तो अगर वकील ठीक तरीके से पैरवी करते तो शायद उनको जमानत नहीं मिलती, लेकिन जब उनको जमानत मिली तो उसके बाद में लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकारी वकीलों की इस मामले में जो उन्होंने बहस की वो ठीक तरह से बहस नहीं की। इसका फ़ायदा जो पकड़े गए जो ट्रेनिंग इंस्पेक्टर थे उनको मिला और उनकी जमानत हो गई। तो इस मामले में भी जो नरेश मीणा के समर्थक यही कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो सरकार के जो वकील हैं वो अगर थोड़ी नरमी बरत ले और ठीक तरह से अगर नरेश मीणा के प्रति उनका पॉजिटिव व्यू हो तो नरेश मीणा भी जेल से छूट सकता है। लेकिन देखिए, ये एक कानूनी मामला है, हम इतनी जल्दी कह नहीं सकते कि सरकारी वकीलों को ऐसा कहना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि ये एक वकीलों का मामला है, जज का मामला आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ संभव हो सकता है, ये बात जरूर है। और शायद यही उम्मीद नरेश मीणा के समर्थक लगा रहे हैं, इसी तरह की रिक्वेस्ट भजनलाल सरकार से कर रहे हैं। लेकिन भजनलाल सरकार का जो रवैया अभी तक समरावता कांड में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को लेकर अब तक का रहा है, जिस तरह से वो लोगों को ऐसा लग रहा है, नरेश मीणा के समर्थकों को, कि सरकार कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया कर रही है, वो कहीं ना कहीं गलत हो। नरेश मीणा की जमानत हो या नहीं हो वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर इस मामले में समरावता कांड की फटाफट तुरंत कोई जांच होके इसमें अगर कोई दोषी अधिकारी और पुलिस का अधिकारी या प्रशासन का अधिकारी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से खुल्लम खुल्ला चित्रामणा कहती है कि एसडीएम अमित चौधरी ने जबरन उनसे वोट डलवाए, जिस तरह के वो आरोप लगा रही है, खुल्लम खुल्ला आरोप लगवा रही है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो वहाँ पर जरूर हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार चुप बैठी है। इसीलिए विजय भैंसला में नाराज़ी है, प्रहलाद गुंजल में नाराज़ी है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं में नाराज़ी है, और इसीलिए नरेश मीणा के प्रति अथाह जन समर्थन जो उनके साथ में जुड़ा हुआ है वो इसीलिए जुड़ा हुआ है कि आपने नरेश मीणा को तो जेल में बंद कर दिया, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ आपने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए सरकार का इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें शायद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को भी समझना होगा कि एक बड़ा जन समूह है, मीणा समाज का ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के लोगों का समर्थन इस पूरे मामले में नरेश मीणा को मिल रहा है। तो हो सकता है चुनाव में आगे बहुत से चुनाव आएंगे, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव आएंगे, नगर निकायों के चुनाव आएंगे, और फिर 4 साल बाद विधानसभा चुनाव आएंगे। तो ये जो इस तरह के मामले होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, अगर इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सावधानी नहीं बरती हो। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। एक विशेष स्टोरी के साथ बहुत जल्दी आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।